में क्या विशेष योगदान रहा है आपके यहाँ और किस तरह का मतलब चिकित्सा शास्त्र रहा है? यानी कि जो मॉडर्न मेडिसिन है ना, जो कि समझें कि इसका जो तरीका है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है इलाज करने का, वो हमारे यहाँ नहीं रहा है। ठीक है? अच्छा, अच्छा। जो जी। हमारे यानी कि हमारी सिविलाइजेशन में जो तरीका रहा है हुँ। यानी कि इलाज करने का मेडिसिन का, वो ये रहा है कि रूट कॉज़ को ख़त्म किया जाए, ना कि उसके सिम्पटम्स को। यानी कि अब मॉडर्न अभी दौर में कैसा होता है कि सिम्पटम्स को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। ठीक है? जी। ना कि उसके रूट कॉज़ को ख़त्म करने की। इसलिए आप देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं हुँ। और इसी तरीके से देखेंगे आपके यानी कि एक बीमारी जो है वो बहुत दिनों तक रहती है, बार-बार उभरती रहती है क्योंकि उसके रूट कॉज़ को ख़त्म नहीं किया जाता। तो जी। अगर मैं आपको अपने यानी कि इस्लामिक मेडिसिन के मेथोडोलॉजी की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले जैसे डाइट है, ठीक है, लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? हुँ। उसके बाद यानी कि हर यानी कि मेडिसिन है और सबसे लास्ट में सर्जरी आता है। अच्छा। तो इलाज के जो है वो ये 4 तरीके यानी 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? डाइट, लाइफ़स्टाइल, मेडिसिन और सर्जरी। इसमें 2 जो है वो सबसे ऊपर रखी जाती है। अगर कोई बीमारी जो है वो डाइट हुँ। और लाइफ़स्टाइल से ही सही की जा सकती है, तो उसके लिए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो आपके यहाँ कौन-सी पद्धति मतलब चलती है इस्लामिक पद्धति में चिकित्सा की? किस नाम से जानी जाती है? पद्धति हमारे यहाँ इसको बस तिब के नाम से जानते हैं, इसको मेडिसिन के नाम से तिब बोलते हैं इसको। तो तिब तिब। इसका इतिहास कब से शुरू होता है? जैसे इसका ये मान लीजिए इतिहास जैसे आप शुरू में देखेंगे तो ये खुद प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो शुरू होता है इसका इतिहास, कि अच्छा। उनसे जो है वो कुछ इलाज जो है वो साबित हैं। इसी तरीके से कुछ उन्होंने यानी कि ये भी किया है, जैसे मैं एक नाम बता दूँ आपको, कपिंग होती है ना, हिजामा कहते हैं। अच्छा। इसी तरीके से जैसे कि आपने ब्लैक सीड्स के बारे में जो है देखा होगा, तो उसके बारे में भी कहा गया कि वो एज़ अ जैसे मेडिसिन जो एक है वो यूज़ की जा सकती जैसे है। कल्पना करें कि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, हुँ। तो आपकी चिकित्सा पद्धति में बुखार का क्या इलाज है? बुखार का कोई एक स्पेसिफिक इलाज नहीं होगा, बल्कि उसके रूट कॉज़ को जाना जाएगा कि वो बुखार हुआ किस वजह से। क्योंकि बुखार के अच्छा। अलग-अलग कॉजेज़ हो सकते हैं ना बहुत सारे। किसी बिल्कुल। को धूप लगने से हो सकता है ना? किसी को ज़्यादा नहाने से भीगने से हो सकता है। तो अलग-अलग कॉज़ हो सकते हैं। तो उस कॉज़ के हिसाब से जो है वो उसका इलाज किया जाता है, ना कि बस तो बुखार देखा और एक ही दफ़ा सबको दे दिए। जनरली जनरली मान लीजिए कि मौसम बदला और गर्मी से सर्दी आए, चाहे गर्मी से बरसात आए और बुखार हो गई, सर्दियाँ हो गई, हुँ। खाँसी हो गई, तो इसके क्या इलाज हैं आपके यहाँ? अब मैं तो मतलब खुद ये नहीं हूँ ना, तिब नहीं हूँ, तबीब नहीं हूँ, सॉरी। तो मुझे स्पेसिफिकली जो है किस बीमारी का क्या इलाज है, वो फिर इंशाल्लाह किसी दिन किसी एक्सपर्ट को लेके आऊँगा मैं, तो वो फिर बीमारी आपको तो जन बताएँगे।